प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए डिजिटल इंडिया का लाभ हर वर्ग उठा रहा है। इसको लेकर जिले के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े युवाओं ने बताया कि डिजिटल इंडिया के आने से हम लोग जैसे छोटे व्यवसायियों में भी अलग क्रांति आई है। पहले लोग लाइन लगकर सारा काम करवाते हैं, दुकान पर आके ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, ऑनलाइन काम करवाते हैं, बहुत सारे फॉर्म भरवाते हैं। किन्हीं को पैसा भेजना है तो ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पैसा भेजवाते हैं, किन्हीं को पैसा निकालना है तो अंगूठा लगाकर पैसा भी निकालते हैं। ये क्रांति एक अलग तरह का रोजगार को भी बढ़ावा दिया है। हम लोग जैसे छोटे व्यवसायी को ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे रोजगार के काम भी मिले। जैसे लोग पहले रेलवे टिकट के लिए काउंटर जाते थे, अब रेलवे टिकट के लिए हमारे सेंटर पे आते हैं, रेलवे टिकट करवाते हैं। बहुत सारे सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से दी जाती है हमारे यहाँ से। डिजिटल इंडिया से हम लोग को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, जैसे कि आजकल के जमाने में सरकारी नौकरी हम लोग को नहीं मिल पाता है, तो हम सब बेरोजगार रहते हैं और हम लोग को कहीं पे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हम जैसे कि सीएससी सेंटर में काम कर रहे हैं, तो इससे हम लोग को बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। हम अपना काम कर सक रहे हैं, घर गृहस्थी संभाल सक रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना गुमला जिले के किसानों को एक नई दिशा दी है। यहाँ किसान अब पारंपरिक खेती के अतिरिक्त मत्स्य पालन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि हम लोग पिछले लगभग 8-9 साल से मत्स्य पालन में एक्टिव हैं और धीरे धीरे करते करते अभी लगभग सक्सेस हैं। पिछले 2011-12 का ऐसा स्थिति था कि कोई भी रोजगार यहाँ नहीं कर पा रहे थे। किसी को भी यहाँ पर कोई भी रोजगार करते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। 12 बजे दिन में चलने के लिए दिक्कत होती थी, जिसके कारण कोई भी काम हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। और जब थोड़ा बहुत 12-13 के बाद एरिया शांत होने लगा, उसके बाद हम लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन कोई वैसा रोजगार भी नहीं था। कुछ काम नहीं होने के कारण फिर 2015 में हम लोग सर सबसे मिल के यहाँ मत्स्य का ट्रेनिंग करने गए शालीमार, और उसके बाद धीरे धीरे सरकारी तालाब को लेते थे। उसके बाद 17-18 के बाद अपने आप हम लोग को लगभग थोड़ा ट्रेनिंग करते करते एक्सपर्ट हो गए और अभी अपना तालाब बना के यार पूरी तरीका से काम कर रहे हैं। मिला जुला के हम लोग का 19-20 तालाब, सब कोई हम लोग एक ही जगह संगठित होके काम कर रहे हैं। पहले करते थे अकेले करते थे, लेकिन वहाँ सब चोरी हो जाता था। जितना पूंजी लगाते थे सब जीरो हो जाता था। तो सोचे कि एक ही जगह किया जाए, एक जगह संगठित करेंगे तो के लिए लाभ मिलेगा। मेरा नाम लखन सिंह हुआ। हम ओगवा पंचायत ग्राम बटालोया से एक किसान परिवार से एक सदस्य परिवार एक व्यक्ति हैं। हम लोग वर्षों से किसान, हम लोग धान, उड़द ये सब का हम लोग खेती करते आ रहे थे। और आज के डेट में हम लोग को देखने में आया कि ये जो मोदी जी का जो प्लानिंग है मत्स्य के तहत, इसमें हम लोग को बहुत तरह की हम लोग को मुनाफे दिखे। 1 एकड़ जमीन पर जो हम लोग धान का फसल करते थे और 1 एकड़ जमीन पर आज मछली का फसल किया जाए, तो इससे हम लोग को बहुत ही ज्यादा मुनाफा दिखने लगा। बहरहाल गुमला जिला में डिजिटल इंडिया के माध्यम से जहां जीवन सुलभ हुआ है, वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इस जिला के मत्स्य पालक नीली क्रांति की एक नई इबारत खड़ी कर रहे हैं। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।